हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? थैंक्स, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आपके फ़ोन आ रहे हैं। अब बायो को काफ़ी एंजॉय कर रहे हो आप। गुड, ऐसे ही लगे रहो। धीरे धीरे हम सारा सिलेबस है वो समझ के ख़त्म करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और देखो, जिस चीज़ को समझ रहे हो उसमें नई टर्मिनोलॉजी है। वो टर्मिनोलॉजी पूरी लाइफ बायो में यूज़ होती रहेगी। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब ये चीज़ें यूज़ होंगी, तो उस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो उसे याद करने के लिए। और जो आपकी कॉपी मेंटेन हो रही है उसे बार बार पढ़ो अलोंग विद एनसीईआरटी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने अब तक डिस्कस किया फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा जो क्लास इंसेक्ट है उसमें कॉकरोच आता है। और जो कॉकरोच है इसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। जो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना है, अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। जो इसकी डिटेल है वो हमारे सिलेबस में दी हुई है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, जहाँ पे अर्थवॉर्म कॉकरोच दिया हुआ है ना। तो अब ये कॉकरोच की हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त पीपीटी बनाई है मैंने, आपको सिंगल सिंगल चीज़ समझ आएगी। ठीक है, थोड़ा फोकस कीजिए। ये देखिए कॉकरोच, है ना? कहाँ पे नजर आते हैं ये? आप नोटिस करोगे इन्हें। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो दिन रात पढ़ते हैं, तो हम रात को भी जागते हैं। जब हम रात को जागते हैं तो कभी हमें भूख लग जाती है, तो हम किचन में जाते हैं, कभी हमें वॉशरूम जाना होता है। तो इस ऑर्गेनिज्म से हमारी मुलाकात होती है वॉशरूम्स में और किचन में। बेसिकली ये स्टार्ची फूड खाना पसंद करता है। वैसे तो सब कुछ खा लेता है ये, लेकिन जो स्टार्च कंटेनिंग फूड है इसका फेवरेट फूड है। रहता कहाँ पे है? जब आप गटर के ढक्कन उठाते हो ना, तो गटर के ढक्कन से हजारों के नंबर, हजारों में ये कॉकरोच है बाहर निकलते हैं। और ये गटर के रास्ते से, नाली से होते हुए ही हमारे वॉशरूम्स और किचन्स में पहुंचते हैं। तो दूसरे नंबर पे नजर कब आ रहे हैं? रात को। तो ये इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म कब एक्टिव है? एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। इट इज नॉक्टर्नल एनिमल, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। तो हमने देखा कॉकरोच कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा। एंड क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल्स इन किंगडम एनिमलिया। जो क्लास इंसेक्ट है इसे आप हेक्सापोडा भी बोलते हो। हेक्सा का मतलब 6, पोडा का मतलब फीट। 6 फीट एनिमल्स, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं, इसलिए क्लास इंसेक्टा इज ऑल्सो नोन एज हेक्सोपोडा। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं बट अडेप्टेड टू लिव इन ऑल हैबिटेट्स। बस आपको डीप वाटर सीज में नजर नहीं आएंगे, बाकी ये ऑलमोस्ट हर एक जगह नजर आने वाला जानवर है। Body is divided into 3 tegmata. They have 3 pairs of legs. होगी 6 legs. Study of insects is known as entomology. अगर आप बात करो entomology, entomology is the study of insects. एंटोमोलॉजी। अब देखो, एंटोमो वर्ड है, आपने एक बार याद कर लिया ना, एंटोमो इज रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। अब इसे बना दो एंटोमोफिली। एंटोमोफिली इसका मतलब पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एंटोमो इज रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना was a native of tropical America. Now it has become a cosmopolitan insect. इसे कैनरी इंसेक्ट भी बोलते हैं। जो सी शिप्स हैं वो
जब वॉयज करती हैं, एक जगह से दूसरे सी शोर पे जाती हैं, तो वहां से ये इंसेक्ट हैं पूरी दुनिया में फैल गए, जो बेसिकली नेटिव कहाँ के हैं, ट्रॉपिकल अमेरिका। ट्रॉपिकल अमेरिका से एक शिप चला स्टार्टिंग में, तो शिप में ये कॉकरोच भी चला साथ में, और ये कॉकरोच पूरी दुनिया में फैल गया। यूजली फाउंड इन वॉशरूम्स, किचन्स, होटल्स, बेकरीज, वेयर हाउसेस। ये देखो, आपके किचन में नजर आ रहे हैं, वेयर हाउसेस में नजर आ रहे हैं। ये देखो, इट इज ऑलमोस्ट स्केरी, है ना। बच्चे डरते हैं इससे, स्पेशली स्टार्टिंग में मेरी बेटियां क्या हैं, वो जब कॉकरोच को देखती थी वो कूदना शुरू कर देती थी। ठीक, विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्क पड़ गया। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही हैं इन्हें, तो इन्हें पता लग रहा है भी ये क्या कहेगा हमें बेचारा, है ना। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कॉकरोच की। फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स। क्लास कौन सी है इसकी, क्लास है इंसेक्टा और हेक्सापोडा, 6 लेग्स। ऑर्डर कौन सा है इसका, ऑर्थोपटेरा। फैमिली क्या है इसकी, ब्लैटिडेई। जीनस क्या है इसका, पेरिप्लैनेटा। स्पीशीज क्या है इसकी, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच की बॉडी कैसी है, इलोंगेटेड, लंबी सी बॉडी है, ठीक है, नैरो है, इलिप्टिकल है, एलिप्टिकल हो रही है ना। डोर्सोवेंट्रली डिप्रेस्ड बॉडी, मतलब डोर्सोवेंट्रली डिप्रेस है, डोर्सोवेंट्रली डिप्रेस्ड बॉडी। इट एग्जिबिट्स बाइलेटरल सिमेट्री। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री, हमारे वाली सिमेट्री। द विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। मेल्स में जो विंग्स हैं वो आपको नजर आएगा एब्डोमेन से दूर जा रहे हैं, बियॉन्ड एब्डोमेन से भी बड़े हैं। कलर कैसा है इसका, रेडिश ब्राउन। तो इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसे हम बोलते हैं प्रोनोटम। ये प्रोनोटम है, इस पे देखो ये लाइट येलो कलर का पार्ट नजर आ रहा है ना। द कलर इज रेडिश ब्राउन विद अ लाइट येलो एरिया अराउंड द प्रोनोटम एरिया। ये प्रोनोटम एरिया में लाइट येलो एरिया नजर आ रहा है। अब जो ये ऑर्गेनिज्म है ये हाईली सक्सेसफुल है। जो कॉकरोच है इसे भी हम लिविंग फॉसिल मानते हैं। लिविंग फॉसिल्स का मतलब ऑर्गेनिजम्स डोंट इवॉल्व मच विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब बेसिकली जब हम अर्थ पे नहीं थे, हम का मतलब ह्यूमंस, तब भी कॉकरोच अर्थ पे था। एक टाइम ऐसा आएगा ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लेकिन कॉकरोच है फिर भी अर्थ पे एग्जिस्ट करेगा। अभी इतना रफ टफ ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया ये, इसे रफ टफ कौन बना रहा है, काइटिन की क्यूटिकल, जो क्या बनाती है इसका एक्सोस्केलेटन, विच मेक्स इट्स एक्सोस्केलेटन। क्यूटिकल सिक्रीट किसने की, क्यूटिकल इज सिक्रीटेड बाय अंडरलाइंग हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस। जो क्यूटिकल है इट इज सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, जो नीचे पड़ी है। और इस पे एक वैक्सी कवरिंग होती है। आप कभी ना पानी का ड्रॉप डाल के देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे इस पे कोई वैक्सी कवरिंग हो। इट इज कोटेड एक्सटर्नली बाय थिन लेयर ऑफ वैक्स इम्पर्मिएबल टू वाटर। और जो ये वैक्स है ये किसने सिक्रीट की है, इसमें एक सेल्स होते हैं, दिस सेल्स आर नोन एज ओइनोसाइट्स, ये सिक्रीट करते हैं वैक्स। अब क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट है, इट इज प्रोटेक्टिव, वाटर लॉस को रोकती है, डेसिकेशन को रोकती है, बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स को अटैच करने में हेल्प कर रही है। तो जो इसकी बॉडी है क्यूटिकल है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्लेट्स। इस पे छोटी छोटी प्लेट्स लगी हुई हैं पूरी बॉडी पे। इन प्लेट्स को हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। दिस प्लेट्स आर नोन एज स्क्लेराइड्स विच आर ज्वाइंट बाय सॉफ्ट फ्लेक्सिबल आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। आप मान के चलो
मैंने अपना एक सूट सिलवाया लोहे का, अब लोहे का वन पीस सूट सिलवा लिया, तो अब क्या होगा, वन पीस लोहे का सूट डाल दिया तो अब मैं मूव ही नहीं कर पाऊंगा। तो अब अगर मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वो लोहे का सूट सिलवाया है उसकी प्लेट्स बनवानी पड़ेंगी, ठीक है। उन प्लेट्स को हम क्या बोल देंगे, स्क्लेराइट्स। और उन प्लेट्स के नीचे मुझे एक मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी, एक फ्लेक्सिबल कपड़ा लगाना पड़ेगा जो कि आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, ताकि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, मैं थोड़ा मूव कर सकूं। अगर वन पीस हो गया तो मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसलिए जो इसकी बॉडी है वो छोटे छोटे, जो क्यूटिकल है छोटे छोटे पीसेस की बनी हुई है, स्क्लेराइट्स बोलते हैं उन्हें। और उनमें क्या प्रेजेंट है, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। जैसे मान के चलो ये जो एक पीस है ये आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन होगी, दिस इज आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, और ये स्क्लेराइट्स के पीस हो गए जो ऐसे पड़े हैं। आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो स्क्लेराइट्स हैं आपस में जुड़ रही हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है। अगर एक ही प्लेट होती तो इसमें मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती। इसका मतलब आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन किसमें हेल्प कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इन स्क्लेराइट्स। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहर से कैसा दिखता है। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये देखो, अब इसकी बॉडी ऐसे जा रही है और इसका जो हेड वाला रीजन है वो ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो 90 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं ना, ऐसे। ये देखो, ये बॉडी होगी, बॉडी एक्सिस, और उसके बाद हेड ऐसे रीजन में पड़े। तो उस केस में यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड इसके माउथ पार्ट्स पड़े हैं, यहाँ पे इसके माउथ पार्ट्स पड़े हैं, ये हेड का अपर पार्ट आ गया, ठीक है। तो हेड के बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया इसका थोरैक्स, थोरैक्स के बाद सबसे बड़ा पार्ट आ गया एब्डोमेन। इसका मतलब हम इसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में। अब जो थोरैक्स रीजन है, ये वाला रीजन थोरैक्स है। अब इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। थोरैक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और एब्डोमेन वाले रीजन में भी क्या प्रेजेंट है, एब्डोमेन वाले रीजन में भी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो ये होगी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। और आप ऑब्जर्व करोगे जो प्रोथोरैक्स है इससे 1 पेयर ऑफ लेग निकल रही है, एक इस साइड एक दूसरी साइड। मीजोथोरैक्स से 1 पेयर ऑफ लेग निकल रही है, और मेटाथोरैक्स से भी 1 पेयर ऑफ लेग निकल रही है, होगी 6 लेग्स। और अब इसकी पूरी बॉडी है, इस पे प्लेट्स पड़ी हैं, काइटनस प्लेट्स। अब ये काइटनस प्लेट्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स। द होल बॉडी इज कवर्ड विद स्क्लेराइट्स। जो स्क्लेराइट्स पड़ी हैं स्टमक वाली साइड, ये पेट नीचे की साइड है ना, ये वेंट्रल साइड होगी, जिधर पेट है इसका वो वेंट्रल साइड होगी। जो इसकी पीठ है ये डोर्सल साइड होगी। और इसकी वेंट्रल साइड पे जो ये काइटनस प्लेट्स पड़ी हैं इन्हें बोलते हैं स्टर्ना। जो पीठ वाली साइड पे प्लेट्स पड़ी हैं इन्हें बोलते हैं टर्गा। टर्गा। अब देखो, ये होगी पेट वाली साइड, यहाँ पे जो सेगमेंट्स पड़ी हैं इन्हें क्या बोलना है, स्टर्ना। ऐसे स्टमक याद रखो, ऐसे स्टर्ना याद रखो। जो डोर्सल साइड पे पड़ी हैं उन्हें क्या बोलना है, टर्गा। अब जो लेटरल साइड भी तो बच गई, ये वाली जो लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड पे जो पड़ी हैं ये लेटरल साइड होगी, लेटरल साइड पे पड़ी है प्लूरा। इसका मतलब पीठ पे पड़ी है टर्गा,
पेट वाली साइड पड़ी है स्टर्ना और लेटरल साइड पे पड़ी है प्लूरा, टर्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा। दीज आर काइटनस प्लेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन इट्स बॉडी। क्लियर? तो अब हम बोल सकते हैं जो कॉकरोच है इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। हम बोल सकते हैं जो थोरेक्स वाला रीजन है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। 1 पेयर ऑफ लेग कहाँ से निकल रही है? प्रोथोरेक्स 1 पेयर, मीजोथोरेक्स 1 पेयर, मेटाथोरेक्स। क्लियर? तो अब इस पे विंग्स भी प्रेजेंट हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो विंग्स कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, वी विल डिस्कस दिस थिंग्स। ठीक है? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। बॉडी इज डिस्टिंक्टली सेगमेंटेड। बॉडी में बाहर से आपको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नजर आ रही है। एनिलिड्स में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंट्स, आर्थ्रोपोड्स में ओनली एक्सटर्नल सेगमेंट है। और एंड कंसिस्ट ऑफ 3 टेगमेटा, नेमली हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये वाला रीजन क्या हो गया? ये वाला रीजन हेड हो गया, ये वाला रीजन थोरेक्स हो गया, ये सबसे बड़े वाला रीजन एब्डोमेन हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसकी बॉडी में लार्जेस्ट पार्ट इज एब्डोमेन। अब हेड की डिटेल समझते हैं। जो हेड है वो स्मॉल पार्ट है और ट्रायंगल जैसा है। इट इज अ स्मॉल एंड ट्रायंगुलर पार्ट। इट इज हाइपोग्नेथस। मैंने बोला इसकी ये बॉडी एक्सिस है। बॉडी एक्सिस में जो हेड वाला रीजन है ऐसे डाउनवर्ड ही आ रहा है। कौन से एंगल पे आ रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपोग्नेथस। ठीक है? इट इज कॉल्ड हाइपोग्नेथा बिकॉज इट लाइज हैंगिंग ऑलमोस्ट एट राइट एंगल टू द बॉडी with the posterior wider part upwards and the mouth part directed downwards। ठीक है? इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो अपवर्ड पड़ा है और माउथ वाला पार्ट कहां पड़ा है? डाउनवर्ड। अब हेड बना कैसे? हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रोनिक सेगमेंट्स। जब कॉकरोच एम्ब्रोनिक स्टेजेस में होता है तो बेसिकली क्या होता है? 6 एम्ब्रोनिक सेगमेंट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, तो उससे बनता है इसका हेड। अब जो हेड है और थोरेक्स वाला थोड़ा सा पार्ट है उस पे ये प्लेट पड़ी है प्रोनोटम, ये वाली प्लेट। अब जो कुछ पार्ट हेड का भी और कुछ पार्ट थोरेक्स का भी कवर कर रही है, मैंने इसे रिमूव कर दिया। जब मैंने प्रोनोटम को, इस सेगमेंट को रिमूव किया तो इसके नीचे छोटी सी गर्दन भी होगी। ठीक है? कभी देखना, अगर कॉकरोच को अगर आप नोटिस करो तो ऐसे गर्दन हिलाता है, तो इसका मतलब ऐसे हिल रहा है इसका हेड पार्ट, तो इसका मतलब इट इज अटैच टू छोटी सी गर्दन। ठीक है? जो ये छोटी सी गर्दन है, ठीक है, इसे क्या बोलना है? सर्वाइकम। जो बोलते हैं ना, यहाँ पे हमारी जो गर्दन वाला पार्ट है इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे पड़े होते हैं, तो इस पार्ट को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सर्वाइकम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है वर्टिब्रे वगैरह, क्योंकि ये तो इनवर्टिब्रेट्स हैं, बट पार्ट का नाम कहाँ से आ गया? गर्दन से सर्वाइकम। इट इज कवर्ड बाय नंबर ऑफ स्क्लेराइड्स विच फ्यूज टू फॉर्म कैप्सूल। अब जो हेड वाला रीजन है इसकी जो स्क्लेराइड्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर क्या बना देती है? कैप्सूल। ये देखो डोर्सल व्यू बिल्कुल प्रोमिनेंट नजर आ रहा है ना, द मोस्ट प्रोमिनेंट डायग्राम। ठीक है? है डोर्सल व्यू। तो इस केस में देखो आप, द टॉप ऑफ द हेड, यही हुआ टॉप ऑफ द हेड, है ना? बिटवीन द आईज, ये इसकी आईज होगी, ये देखो कंपाउंड आईज। ठीक है? द टॉप ऑफ द हेड बिटवीन द आईज इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो टॉप है हेड का इसे क्या बोलना है? वर्टेक्स। ये देखो, ठीक है? टॉप ऑफ द हेड बिटवीन द आईज, बिटवीन द आईज ये वाला पार्ट क्या हो गया? वर्टेक्स। वर्टेक्स हैज 2 sclerites called epicranial plates।
कनेक्टेड बाय एपिक्रेनियल सूचर। वहां दिखाता हूं मैं आपको एपिक्रेनियल प्लेट्स और एपिक्रेनियल सूचर। ये देखो, ये दोनों, ये शेडेड एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एपिक्रेनियल प्लेट्स हैं। ये एपिक्रेनियल प्लेट्स यहाँ पे फ्यूज हुई है ना, दो प्लेट्स, तो इसे बोलेंगे एपिक्रेनियल सूचर। सूचर का मतलब क्या होता है? जब हमारे कहीं कट लग जाता है, डीप कट लग गया, तो डॉक्टर क्या है, वहां पे स्टिच लगा देता है ना, सी देता है वहां पे। तो जब वो सी देता है तो वो एरिया हिलना बंद हो जाता है, दोनों स्किन की लेयर्स आपस में जोड़ के वहां पे सी दिया, तो उसे भी क्या बोल देते हैं? सूचर। सूचर का मतलब होता है इमूवेबल ज्वाइंट। सूचर इज इमूवेबल ज्वाइंट। तो बेसिकली जो ये दो एपिक्रेनियल प्लेट्स पड़ी हैं, तो ये आपस में ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, तो इसे क्या बोल रहे हैं? एपिक्रेनियल सूचर। बिलो द वर्टेक्स। अब ये जो वर्टेक्स वाला पार्ट है, ये सारा वर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। बिलो द वर्टेक्स द स्क्लेराइड्स कवरिंग द हेड इन फ्रंट आर लार्ज फ्रॉन्स ए नैरो रेक्टेंगुलर क्लिपियस। अब वर्टेक्स के नीचे, ठीक है, जो स्क्लेराइड्स कवर कर रही हैं हेड को फ्रंट से, उन्हें फ्रॉन्स बोलना है, और उस नैरो रेक्टेंगुलर पार्ट पर है क्लिपियस। इसकी डायग्राम्स दिखाती है, ये देखो फ्रॉन्स, ये ऊपर वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स के नीचे जो स्क्लेराइड प्लेट पड़ी है, ये क्या होगी? फ्रॉन्स। फ्रॉन्स के नीचे क्या हो गया? क्लिपियस। covering the sides of head below the compound eyes, covering the sides of head, covering the sides of head below the compound eyes के नीचे are the cheek sclerites और जीने। ये क्या हो गए? जीने। ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जैसे हमें चीक्स है ना, ये यहीं पे ये स्ट्रक्चर पड़ी है, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी? दिस स्ट्रक्चर इज जीने। कवरिंग द साइड्स ऑफ द हेड बिलो द कंपाउंड आईज। कंपाउंड आई, ये कंपाउंड आई जा रही है सारी, ये वाली कंपाउंड आई है, इसके नीचे चीक वाली साइड पे क्या पड़े हैं? जीने। और बेसिकली देखो, ये एंटीना है, ये इसका एंटीना है, ये देखो एंटीना, और ये एंटीना की साइड पे देखो, ये जो जहां से एंटीना निकल रहा है उसकी साइड पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फेनेस्ट्रा। ये सिंपल आइज है, सिंपल आइज। अब ये सिंपल आइज इसमें काम की नहीं है, ये वेस्टिजियल हैं, रूडिमेंट्री और वेस्टिजियल, विच आर नॉट फंक्शनल इन कॉकरोच। और ये लेब्रम हो गया, लेब्रम को आप अपर लिप भी बोल सकते हो। ये मैंडिबल हो गए, जब कोई खाना है उसे खाने को पकड़ के एक बड़े पीस में तोड़ के तो अंदर लेके जाना है माउथ में, तो ये मैंडल पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर पड़ी होती है, जो जैसे मान के चलो कोई ब्रेड का पीस है, उसे तोड़ा, तो उसे तोड़ने में क्या है, जो मैंडिबल्स में स्ट्राइशंस पड़ी हैं वो तोड़ने में हेल्प करेंगी। ये मैक्सिलरी पैल्प्स हो गए, ये लेबियल पैल्प हो गए। क्लियर? इसका मतलब जो ये लेब्रम है, अगर मैं इसे हटा दूं तो नीचे वाला पार्ट नजर आएगा ना, जैसे ये मेरी बंद मुट्ठी नजर आ रही है, जो ये ऊपर वाली फिंगर्स हैं ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? लेब्रम को। ये मैंने हटा दी तो ये नीचे वाली फिंगर्स नजर आनी शुरू होगी, जो ये नीचे वाला पाम नजर आना शुरू होगा, तो ये पाम वाला पार्ट है लेबियम। लेबियम का मतलब लोअर लिप। और ये लेब्रम और लेबियम के बीच में, ये लेब्रम और लेबियम के बीच में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर पड़ी है, इसे हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। दिस टंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइपोफेरिंग्स। अब बेसिकली क्या है, ये वेंट्रल व्यू है। पहले आप मान के चलो, आपको जो हेड वाला रीजन है ऐसे नजर आ रहा था ना, अब उसके पीछे वाली साइड नजर आ रही है। और जो वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल व्यू में यहाँ पे देखो एक होल नजर आ रहा है आपको, ये देखो, ये वाला होल
बॉडी के साथ अटैच होगा, जो हेड वाले रीजन को बॉडी वाले रीजन के साथ अटैच करेगा, इसे बोलते हैं ओसिपिटल फोरामेन। ये देखो ओसिपिटल फोरामेन क्लियरली लिखा है मैंने, ये देखो। एट द बैक ऑफ हेड कैप्सूल देयर इज ए लार्ज ओपनिंग नोन एज ओसिपिटल फोरामेन। ओसिपिटल फोरामेन, फोरामेन वर्ड जहां पे भी आ गया उसका मतलब शेक है, अपर्चर, शेक अपर्चर, ओसिपिटल फोरामेन। इसका मतलब ओसिपिटल फोरामेन अपर्चर किससे अटैच करवा रहा है? ये हेड वाले रीजन को थोरेक्स वाले रीजन से अटैच करवा रहा है। इट इज बॉर्डर्ड बाय स्क्लेराइट, इस पे भी प्लेट पड़ी है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? ओसिपुट। ये देखो यहाँ पे ये वाली प्लेट पड़ी है ना, ये वाली प्लेट पड़ी है, तो ये जो बॉर्डर है इसका, ये बॉर्डर बना रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम? ओसिपुट। दिस स्क्लेराइट प्लेट इज नोन एज ओसिपुट। अब ओसिपिटल फोरामेन दिया क्यों है नेचर ने? ताकि हेड वाला रीजन थोरेक्स वाले रीजन से कम्युनिकेट कर सके। इससे क्या क्या पास हो रहा है? इट इज पैसेज फॉर इसोफेगस, आयोर्टा, नर्व कॉर्ड एंड ट्रैकिया। तो जितने मटेरियल है इस ओसिमेन फोरामेन अपर्चर से पास हो रहा है, इसोफेगस, आयोर्टा, नर्व कॉर्ड एंड ट्रैकिया। लो जी, अब देखो नाम याद हो गया आपको? हेड डोर्सल व्यू, वर्टेक्स, एपिक्रेनियल प्लेट्स, एपिक्रेनियल प्लेट्स आर अटैच्ड विद एपिक्रेनियल सूचर, और वर्टेक्स के नीचे फ्रोन्स, कंपाउंड आई, और फ्रोन्स के नीचे क्लिपियस, और चीक्स वाले रीजन में जीनिया, और एंटीना नजर आ रहा है, और एंटीने की साइड्स पे क्या नजर आ रही है? सिंपल आइज, फेनेस्ट्रा, और क्लिपियस के नीचे क्या नजर आ रहा है? अपर लिप, लेब्रम, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स। अब मैंने बताया आपको लेब्रम वाले पार्ट को रिमूव करूंगा तो लोअर लिप नजर आएगा, लेबियम, और लेब्रम और लेबियम के बीच में टंग भी पड़ी है, टंग को क्या बोलना है? हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। और लेबियम वाले रीजन से क्या निकल रहे हैं? लेबियल पैल्प्स। और ये साइड पे क्या पड़े हैं? मैंडेबल। जैसे ब्रेड का पीस है, इतना बड़ा ब्रेड का पीस है, उसे एक पीस में तोड़ना है तभी मुंह में जाएगा, वो तोड़ने में कौन हेल्प करेगा? मैंडेबल में जो स्ट्राइएशंस पड़ी हैं। एट द बेस ऑफ ईच एंटीना, एंटीने के बेस पे ये वाला रीजन, एट द बेस ऑफ एंटीना देयर ओसिलर स्पॉट्स और सिंपल आइज प्रेजेंट। अपेंडेजेस आर एब्सेंट। जो ये स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, जैसे एंटीना हो गया, पैल्प्स हो गए, ये एब्सेंट है फर्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट ऑफ हेड। हेड की जो फर्स्ट और थर्ड सेगमेंट है उनमें बेसिकली अपेंडेजेस एब्सेंट है। सेकेंड सेगमेंट हैज ए पेयर ऑफ लॉन्ग, सिलेंडर एंड सेगमेंटेड एंटीना। जो सेकेंड सेगमेंट है, ये वाली सेकेंड सेगमेंट होगी, ये वाली, ये सेकेंड सेगमेंट पे आपको क्या नजर आ रहा है? पेयर ऑफ लॉन्ग, सिलेंडर गोल है, सेगमेंटेड, देखो इसमें भी सेगमेंट्स प्रेजेंट है, एंटीना, विच आर टेक्टाइल एंड ओल्फैक्टरी इन फंक्शन। टेक्टाइल का मतलब सेंसिटिव टू टच, एंड ओल्फैक्शन का मतलब स्मेल, ठीक है, खाना है, उससे जो स्मेल आ रही है उससे ही ये खाने तक पहुंच पाएगा, तो उसे कौन लेके आ रहा है? एंटीना, ठीक है। तभी देखना एंटीने साफ करता रहता है ये। दे आर सेंसिटिव टू टच एंड स्मेल। ओल्फैक्शन का मतलब क्या हो गया? स्मेल। फंक्शन ऑफ एंटीना पूछ सकते हैं ना, दे आर सेंसिटिव टू टच, टेक्टाइल एंड ओल्फैक्शन, हेल्प्स इन ओल्फैक्शन। बार बार याद करवा रहा हूं भाई, वर्टेक्स, एपिक्रेनियल प्लेट्स, एपिक्रेनियल सूचर, नीचे फ्रोन्स, उसके नीचे क्लिपियस, साइड वाली चीक्स वाला पार्ट जीनिया, कंपाउंड आइज, एंटीना, सिंपल आइज फेनेस्ट्रे, क्लिपियस के नीचे लेब्रम,
लेब्रम को रिमूव करोगे नीचे लेबियम, और लेबियम के बीच में टंग, हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिलरी पेल्प, लेबियल पेल्प्स, मैंडिबल्स। फोर्थ सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स। देखो एक मैंडिबल इधर आ गया, ये वाला पार्ट, एक इधर आ गया। Fourth segment bear a pair of mandibles. The fifth segment have a pair of first maxilla. जो fifth segment है, ठीक है, हेड वाले रीजन की, उसमें क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ फर्स्ट मैक्सिला। और जो फर्स्ट मैक्सिला है, सिक्स सेगमेंट हैज ए पेयर ऑफ सेकंड मैक्सिला। जो सिक्स सेगमेंट है उस पे प्रेजेंट है पेयर ऑफ सेकंड मैक्सिला, जो फ्यूज होके क्या बना देता है? लेबियम, लोअर लिप, जो लेब्रम के नीचे पड़ा है। Study of insects is known as good entomology. Entomology. Study of insects is known as entomology, and pollination by insects is known as entomophily. Ornithology is the study of birds. मैंने अपने क्लासरूम लेक्चर्स में बोला था ना फंडा, और नहीं तो पंछी सही। पोलिनेशन बाय birds is known as ornithophily, and study of birds is known as ornithology. And birdman of India, good, Dr. Salim Ali is birdman of India. साइकोलॉजी, ये तो समझते हो ना, साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो कुछ लोग हैं वो साइकी हो जाते हैं। साइकी का मतलब उन्हें वहम पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में उनकी सिटिंग करवानी पड़ती है, उन्हें मिलवाना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट से। तो साइकोलॉजी किसकी स्टडी होगी? तो इस केस में जो आपके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उनके साथ डील करते हैं ये साइकोलॉजिस्ट, और इसकी स्टडी को क्या बोल देते हैं? साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी, साइंस ऑफ फंक्शनिंग इज नोन एज फिजियोलॉजी। जैसे मान के चलो एक इंसान है, मैंने उसकी स्किन काट दी, उसकी रिब्स भी काट दी, अब उसका हार्ट नजर आ रहा है मुझे। तो जब मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना शुरू किया नेक्ड आई के साथ, वो क्या होगी? एनेटमी। अब उसका हार्ट बीट कर रहा है, बीट करके ब्लड को कहाँ पहुंचा रहा है? एक्सट्रीम्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट की फंक्शनिंग स्टडी कर रहा हूं, तो ये क्या होगी? फिजियोलॉजी। कॉकरोचेस डैश ऑर्गेनिज्म, डायर्नल। क्या ये डे के टाइम में एक्टिव होता है? नहीं, ये रात के टाइम पे एक्टिव होता है, नॉकटर्नल। पेरिप्लैनेटा बिलोंग्स टू क्लास, क्लास पूछी है उसने, क्लास इंसेक्ट है इसकी। हेड ऑफ पेरिप्लैनेटा इज कॉल्ड, कैसे लगा हुआ है इसका हेड? ये इसका बॉडी एक्सिस हो गया, ये 90 डिग्री के एंगल पे पड़ा है ना, क्या बोलने हैं इसे? हाइपोग्नेथस, हाइपोग्नेथस। एंटीना आर डैश इन फंक्शन, एंटीना ऑफ कॉकरोच आर डैश इन फंक्शन। क्या फंक्शन है एंटीना का? दे आर सेंसिटिव टू टच, टेक्टाइल। दूसरे नंबर पे दे हेल्प्स इन ऑल्फेक्शन, जो स्मेल है उसे रिसीव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, ये थी एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ हेड रीजन ऑफ कॉकरोच। होप यू एंजॉय दिस। ठीक है, तो ये करिए, फिर अगला पार्ट डिस्कस करेंगे कॉकरोच का। ओके।